हेलो दोस्तों। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, या इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज से 6 to 8 में 6 to 8 या प्राइमरी में एक से दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और ये पूरी क्लास फार्मूला फ्री है, मतलब फार्मूले का कहीं कोई यूज नहीं होगा। आप बस एक एक स्टेप को कॉपी पे लिखते जाइए और समझते जाइए। तो ये बोल रहा है, यदि मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए है। और अगर इंटरेस्ट रेट आर से उसको डिनोट करते हैं, वो 10% है। हमने आपको कहा कि जैसे ही आपको परसेंटेज दिखे, तुरंत उसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदल लीजिए। तो 10/100 हो गया। जब भी परसेंटेज हटता है, नीचे में 100 से भाग हो जाता है, तो एक जीरो से एक जीरो घटा, हो गया 1/10। और समय क्या है, 2 साल है। आप देखेंगे कि सीजीटीईटी या अपर में है या लोअर में, या तो 2 साल का कंपाउंडिंग पूछेगा या 3 साल का आया ही नहीं है। तो अब आपके पास एक तरीका ये है कि P इक्वल टू A इक्वल टू P1 + R/100 लगाइए। फिर ये पता नहीं क्या बनेगा, तो ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। हम आपको तरीका सिखाते हैं, उससे आप सीखिए। तो जैसे ही आपको स्टेप नंबर 1, हम यहाँ लिख देते हैं स्टेप नंबर 1, जैसे ही आपको आर दिखे, आपने कन्वर्ट कर लिया, R = 1/10। तो अब आपको ये जो नीचे में संख्या है, नीचे में संख्या 10 है, तो जितना साल दिया है उसी को आप जो है, जितना साल दिया है, जैसे 2 साल दिया है तो 10 × 10, 2 बार गुणा कर लीजिए, वही प्रिंसिपल अमाउंट आप मान लीजिए। अभी ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको ना मानिए, अपना जो इसके नीचे में दिया हुआ है, ये होता है अंश, ये होता है हर। तो हर में जो दिया हुआ है नीचे में, उसको जितना साल हो, तो 2 साल था तो 2 बार लिख लिए। वो इसलिए लिख लिए, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि हमने ऐसा लिखा क्यों, कि हमको कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। तो अब हमने इसको जो है लिख लिया। अब ये लिखा, तो अब ये हुआ प्रिंसिपल। अब 1 साल का, पहले साल का इंटरेस्ट क्या आएगा, तो जो आपका दर है, जो आपका दर है वो है 1/10। तो 1 साल का दर क्या होगा, इंटू 1/10। तो ये 10 से 10 कट गया, इधर आया 10। इसको आप ना ऐसे एक डिब्बे में रख लीजिए। मतलब 1 साल का ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो आया 10। अब दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, तो उसको क्या है, दर क्या है, 1/10। तो 10 × 10 का आएगा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, इसी टाइप से आएगा 10। ठीक है। लेकिन अब ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, उसमें अंतर ये होता है कि ये मान लीजिए ये है आपका पहला साल, ये है दूसरा साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल में तो आपने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं वो हुआ है, तो जब आप दूसरे साल में आते हैं, तो ये जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है, उस पर भी इंटरेस्ट लिया जाता है। बात को समझिए।
मतलब आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए और यहाँ पे देखिए, अच्छा ये 10 रुपएवा है, इसका भी इंटरेस्ट दीजिए। रेट क्या, उसी रेट से, तो 1/10। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 10 × 1/10 इसको भी डिब्बे के अंदर बंद कर लीजिए। तो ये वाला जो है, यही 1 यूनिट डिफरेंस ला दे रहा है, यही 1 यूनिट रिस्पॉन्सिबल है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो अब टोटल ब्याज कितना हुआ, अ, टोटल ब्याज कितना हुआ, तो 10 10 और 1, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ वो 10 + 10, एक सेकेंड, +1 = 21। अब देखिए, अब आप कंपेयर करिए कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट माना था 100, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000। ठीक है, तो एक, अरे जैसे चूकी इसलिए लगाते हैं, तो एक क्या होगा, एक होगा गुणे 1/100। तो ये 2 जीरो कटा, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 100। तो ये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 21 यूनिट के बराबर। तो 21 यूनिट कितना हुआ, 2100। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2100। आ गया समझ में, यही 2100 आपका आंसर हो गया। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा जो है, ये क्वेश्चन जो है इसमें दर नहीं लिखा है, रेट है यहाँ पे। R = 16 सही 2/3। तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर 650 रुपए मूलधन है, ब्याज दर आपकी 16 सही 2/3% है, और जो समय है वो 2 वर्ष है, और चक्रवृद्धि ब्याज अब क्या है, उस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सीआई जो है दिया हुआ है 650, समय है 2 साल, और आपका जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, वो है 16 सही 2/3%। तो इसको कन्वर्ट करिए, तो 16×3 = 48, 2 50, तो 50/3 हो गया। इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। आ गया समझ में, तो यानी इसका 1/6 हो गया। ठीक है, आपको आगे होगा समझ में। अब हमको अब हमको जो प्रिंसिपल मानना है, जो हमने आपको पिछले सवाल में बताया था, तो इसी को, कितना साल है, 2 साल है, तो 6 × 6 लिख दीजिए चुपचाप, और इसको एक ऐसे गोल से डिब्बे में रख लीजिए, ये है प्रिंसिपल। अब आप कहेंगे 1 साल का इंटरेस्ट क्या हुआ, तो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा, तो क्या होगा, तो अगर हम इसको डिटेल में समझाएं, तो सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग निकालते थे वो क्या होता था, मूलधन, तो ये है प्रिंसिपल, गुणे दर, दर जो है आपका 50/3 गुणे 100, ये नहीं, गुणे, एक मिनट, हाँ, 100 इधर आएगा, तो 2 इधर आया, तो 6 से 6 कटा, 6 आया। तो इसी चीज को हम सीधे लिख दे रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इसका, इस वाले का 1/6 पहले साल का, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है, आया समझ में। अब जब आप दूसरे साल आएंगे, पहला साल ये हो गया, दूसरा साल, तो दूसरे साल का तो इस अमाउंट का तो सिंपल इंटरेस्ट होगा ही,
तो बनिया आया दूसरे साल, कहा कि भैया दो हमको, तो ये 6 से 6 कट गया, 6 आया। अब जब इस पोजीशन पे आप खड़े होंगे यहाँ पे, तो देखेंगे, कहेंगे भैया ये जो हमारा 6 रुपएवा है, इसका भी तो इंटरेस्ट हुआ। तो आप कहेंगे क्या रेट से भाई साहब, तो बोलेगा 1/6 से। तो ये 6 से फिर ये 6 कट जाएगा, ये हुआ एक। ये ही एक जो है बेईमानी वाला इंटरेस्ट है। दोस्ती में तो लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि 3-4 महीना तक जो है इससे लेके उसको देते रहते हैं और कोई इंटरेस्ट नहीं, तो चलता भी है दोस्ती में। लेकिन जो थोड़े से सज्जन लोग होते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जो एकदम सूदखोर होते हैं, वो कहते हैं भैया जो पहले साल का ये 6 रुपएवा था, इस पे भी हमको चाहिए। तो अब आपका जो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कितना हुआ? 6, 6, 1। तो 6 + 6 + 1 = 13। ठीक है। तो चूंकि 13 दिया है क्वेश्चन में, और ये 13 यूनिट बराबर किसके है? 650 के। तो एक कितने के बराबर होगा? 650/65। तो ये हो गया 50। तो 36 किसके बराबर होगा? तो 50 गुड़े 36। तो ये हो जाएगा आपका 0, 6 × 5 = 30, 5 × 15, 3 = 18 आ गया। ये आपका हो गया जो है प्रिंसिपल अमाउंट। जो लोग प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं दो क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आप ये 4 क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए हमारे हिसाब से, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। केवल 4 क्वेश्चन से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मूलधन तीसरा क्वेश्चन है। अगर आपका मूलधन जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो है 200 रुपए, वो है 2000 रुपए, और ब्याज दर है 15%। तो हमने कहा कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, तो 15/100। तो 5×3 = 15 और 5×100, ये हो गया। समय अवधि 2 है। तो ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने आपको कहा ये जो नीचे दिया हुआ है, इसको साल कितना है? 2 साल। तो इसको 2 बार गुणा कर लीजिए। जितना साल 3 साल होता तो ये 3 बार होता गुणा। ठीक है, 20 × 20। यही आपका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन। मूलधन हो गया। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसका इंटरेस्ट क्या होगा। तो पहले साल जब आएंगे तो इसका इंटरेस्ट होगा 3/20। चूंकि दर तो 3/20 है, तो ये 20 से ये 20 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 × 20 × 3/20। तो 20 से 20 कट गया, ये हो गया 60। इसको एक डिब्बे में रख लीजिए। इसी प्रकार 3/20 अगर आप इधर लेंगे तो ये भी 60 हो जाएगा। लेकिन ये बेईमान आदमी जब इस पॉइंट पे खड़ा होगा, हमेशा अपने आप को बेईमान समझिए, जब यहाँ खड़ा है तो कोई अमाउंट नहीं दिख रहा है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं। जब यहाँ खड़ा होगा तो मूलधन का तो रुपया उठा ही लिया, तो इसके पैरेलल में देखिए, अरे हमारा इसका भी इंटरेस्ट दो। पूछोगे भैया क्या हिसाब से दें, तो बोलेगा 3, उसी हिसाब से दो, 3/20। तो ये क्या होगा? 20 से 60 कट जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। तो अब आप देखिए, जो यही अमाउंट है, यही चक्रवृद्धि ब्याज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझिए बात को, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये वाला ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 60 + 60 + 9, मतलब 129। सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ?
सिंपल इंटरेस्ट हुआ 60 + 60। अब पूछा क्या है कि दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। साधारण बात, तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, सी आई नहीं, एस आई माइनस CI - SI, ये होगा 129 - 120, ये हो जाएगा 9 यूनिट। तो अब देखिए भाई साहब, क्वेश्चन में दिया है आपका कि ये जो मूलधन आपने माना है 20 × 20, तो चूंकि 20 × 20 होता है 400, चूंकि 400 जो बराबर है, क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 2000 रुपए के बराबर दिया है। तो एक कितने के बराबर होगा, एक होगा 2000/400। ये चूंकि इसलिए नियम होता है, बचपन में पढ़ाया जाता है। अब नहीं पढ़े हैं तो फिर अब वो कमेंट में लिखिएगा, वो भी हम समझा देंगे, उसमें कुछ नहीं होता है, ये वाला नीचे आ जाता है। इसलिए जो आपको निकालना क्या है, 9। तो 9 किसके बराबर होगा, तो ये इसी में गुणा हो जाएगा। तो चूंकि एक 5 के बराबर है, तो 9 क्या होगा, 9×5 = 45। यही आपका 45 रुपए आंसर हो गया। आ गया समझ में, या आप सीधे निकाल सकते थे। अब जब होशियार हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आता है, ये यही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है। तो इसी को आप 5 से गुणा करते तो आ जाता 45। आ गया समझ में। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक मिनट। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट रेट क्या था, इंटरेस्ट रेट सर इसमें भी नहीं है। इंटरेस्ट रेट ये हो, टाइपिस्ट ने थोड़ा छोड़ दिया है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 6 सही 2/3%। लिख लीजिए इंटरेस्ट रेट, कोई बात नहीं। 6 सही 2/3%, ये हो गया। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो R = 6 सही 2/3%, ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 और 2 20, यानी 20/3। ये हो जाएगा 100 से डिवाइड, तो 1/15 हो जाएगा। अब हमने कहा कि ये जो नीचे में दिया है, इसको 2 बार गुणा कर लीजिए, तो 15 × 15 हो गया। अब 15 × 15 हो गया, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट तो ये आ जाएगा 15, हम समझा चुके हैं। दूसरे साल का आ जाएगा 1/15, ये हो जाएगा 15। अब ये बेईमान आदमी यहाँ पे देखेगा, इसका भी इंटरेस्ट मांगेगा, उसी इंटरेस्ट से 1/15, ये हो जाएगा 1। अब क्या कह रहा है कि सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड है वो 8 है। तो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड है वो यही तो हुआ। तो कितना हुआ, 15 + 1 = 16। तो 16 जो है दिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या माना है, 8 माना है। तो एक कितने के बराबर होगा, 8/16। तो आपका प्रिंसिपल कितने के बराबर होगा, तो यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 15 × 15, ये होता है 225। तो 225 किसके बराबर होगा, तो 8/16 × 225, तो 8 दूनी 16। तो ये आप भाग दे दीजिए, एक एक, 2 दूनी 4, 2 पंच, ये आ गया आंसर। तो आपको मोटा मोटा ये वाला समझ में आया होगा, ये आपको जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब आप हमसे एक सवाल करेंगे कि सर यहीं पे अगर 3 साल का आ जाए तो आइए उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर 3 साल का आता है तो कैसे करना है। हालांकि 6 से 8 में आज तक पूछा नहीं है, लेकिन रेयरली अगर मान लीजिए पूछ लेता है तो मान लीजिए इसका आपको प्रिंसिपल निकालना है। इंटरेस्ट रेट है 1/10, ये आप मान लीजिए, ये नहीं, इंटरेस्ट रेट है आपका 10%, ठीक है। और जो समय है वो है 3 साल। क्या निकालना है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये
ये क्वेश्चन है, तो आप आर को कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में, तो 10% का 1/10 हो जाएगा। हमने कहा जो नीचे अमाउंट दिया हुआ है, इसी को आप जितना साल है उतने बार गुणा कर लेंगे, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 हो गया। अब जब पहले साल पनिया आएगा, पहले साल तो कहेगा 1/10 के हिसाब से हमको इंटरेस्ट दो, तो ये 10 से ये 10 कट के हो जाएगा 100। जब ये दूसरे साल आएगा तो ये क्या करेगा, दूसरे साल ये भी 1/10 लेगा, यही ये भी 100 हो जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ पे आकर के खड़ा होगा, यहाँ पे जब ये यहाँ पे आकर के ऐसे खड़ा होगा तो कहेगा हमको इसका भी दो, तो आप जब आप इसका देंगे तो इसका भी 1/10 देंगे, तो ये हो जाएगा 10। अब बात को समझिए, जब आप तीसरे साल आएंगे, तीसरे साल, तो इसका 1/10 जो है वो तो 100 हो ही जाएगा। अब यहाँ पे ये खड़ा होके देखेगा तो उसको कितना अमाउंट दिखेगा, ये दिखेगा, तो इससे कहेगा आप भी दीजिए 1/10, तो ये हो जाएगा 10। ये भी दिखेगा तो इसका भी बोलेगा कि इसका हो जाएगा 1, हो गया। 1/10 करेंगे तो 10 से 10 करके 1 हो जाएगा। बोलेगा भैया देखो, ये दिख गया, ये दिख गया, ये भी तो दिख रहा है, बोलेगा भाई साहब आप भी दीजिए 1/10। इसीलिए कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है, कंपाउंडिंग कितना खतरनाक होता है, कि ये जो आप 100 रुपए लिए थे तीसरे साल, मतलब जो 100 रुपए का ब्याज था वो तीसरे साल वही जो है 10 रुपए के बराबर हो गया। तो अब आप जोड़िए, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 100 100 100, तो मतलब 100 + 100 + 100 मतलब 300, ठीक है, प्लस 10 10 10 30, प्लस 1 मतलब 331। आ गया समझ में? तो अब जो है क्या पूछ रहा है इसमें, कि आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 66,200, आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो 331, चूंकि 331 बराबर है 66,200 के, तो एक कितने के बराबर होगा, 66,200, 66,200 बटा 331, तो ये हो जाएगा 200। तो क्वेश्चन में कितना है वो आपका प्रिंसिपल, तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब 1,000, तो मतलब ये 1,000 के बराबर क्या होगा, 200 गुणे 1,000, ठीक है। ये आया आपका, ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं, ये आपका आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आ गया दो, 1 2 3 4 5, ये आ गया। अब अगर आपको पूछे कि टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 1,000 था ही, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो गया, शायद ये वाला यार दिखा ना हो आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हम आपको दिखा देते हैं कि हम यहाँ तक तो आपको सॉल्व कर दिए थे कि, 1 मिनट, ये आपको हमने दिखा दिया था। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है 331, ये दिया हुआ है, हमको ये निकालना है, तो जो प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल है वो आ गया इतना रुपया। अब पूछता है कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3 साल के बाद, तो 1,000 तो हमने जो है, हाँ, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपका, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 1 और 1 2 5 0, तो 1 2 2 4 1 5, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 331 गुणे 20, 200,
ये आप निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो वो आपका आएगा जो है लगभग 2 6 6 200 आ गया समझ में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ऐसे ही सॉल्व होता है। तो हम आप अब आपको एक जो है एक ये जो तरीका है इससे क्या फायदा होगा कि इससे आपको फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। और बाकी का कल आपको और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए जाएंगे। और बाकी जो भी ये लेक्चर है इसको एकदम आराम से देखिए। उन माताओं बहनों भाइयों भाभियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो है इसको नोट डाउन करके अच्छे से इसी क्वेश्चन को बार बार समझें और लगाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपको ऐसे इस ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो को लाते रहेंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।